हेलो स्टूडेंट, हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसमें 0 से लेकर 90 तक की जो एंगल्स होते हैं उन सब की वैल्यूज हम देख सकते हैं। मतलब उन सारे एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस जो होते हैं उन सब की वैल्यू हम निकाल सकते हैं उस टेबल के आधार पर। लेकिन 90 से बड़े एंगल्स यदि आते हैं हमारे पास, 90 से बड़े एंगल्स कैसे, जैसे 120 आ गया, 135 हो गया, 180 या फिर 315, 225, तो इनकी जो वैल्यूज होती है इन एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगे उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो आज हम यही सीखेंगे कि ये जो बड़े एंगल्स होते हैं इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यूज किस तरीके से निकाली जा सकती है। इनको निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्वाड्रेंट जो होता है डायग्राम उसको पूरा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे कि हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इन 4 क्वाड्रेंट्स में हम अलग अलग एंगल्स, जैसे 0 से 90, 0 से 90 के बीच में कौन सा आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 के बीच में क्या आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी प्रकार हम देखें तो 180 से 270 के बीच में जो आएगा वो कौन सा रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से लेकर 360 के बीच में जो एंगल आएंगे वो सारे कौन से होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब 4 क्वाड्रेंट्स हमने इसको डिवाइड कर लिया है 0 से 360 के एंगल्स के बीच। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड, 180 से 270 थर्ड एंड 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखते हैं, जैसे 0 से 90 तक की जो वैल्यूज होती है वो सारी वैल्यूज वहाँ पर पॉजिटिव होती है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। इसका मतलब ये देख सकते हैं हम कि हमारे सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस होते हैं उनकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, मतलब 0 से 90 के बीच में सारे पॉजिटिव होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन यदि हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट की, मतलब 90 से 180 के बीच में, तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होंगे यही पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस होंगे जैसे कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव होंगे, अदर जितने भी होंगे वो नेगेटिव होंगे। और बात करें हम फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे, अदर जितने भी होंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमको एक चीज और समझना पड़ेगी, जैसे अपन ये बोल सकते हैं 90 से छोटे और 360 से बड़े जो एंगल्स होंगे वो सारे एंगल्स कहाँ पर आएंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये सारे जो एंगल्स होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। इसी प्रकार 90 प्लस थीटा, 90 से बड़े और 180 से छोटे कहाँ पर आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, ये कहाँ पर आएंगे, हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में। यदि हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको ध्यान देना है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर 180 से बड़े और 270 से छोटे जो एंगल्स आएंगे वो सारे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। इसी प्रकार यदि हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़े जो एंगल्स होंगे और 360 से छोटे जो एंगल्स होंगे वो सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इस प्रकार से चारों क्वाड्रेंट को हम समझ सकते हैं। अब इनका यूज कैसे होगा, तो आइए हम समझते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे कि हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये तो आप पहले भी हम समझ सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, लेकिन कैसे, आइए समझते। देखिए 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये साइन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सबसे पहले साइन का ध्यान देना है। उसके बाद एक चीज और समझना है डायग्राम में हमको कि 90 और 270 आता है तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे, जैसे कि साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कोट होगा, कोट है तो टेन हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि कोसेक आता है तो सेक होगा, सेक है तो कोसेक हो जाएगा। 90 और 270 में चेंज होंगे, ठीक है। लेकिन 180 और 360 आता है तो इस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा,
जैसे साइन है तो साइन थीटा ही रहेगा, कोस है तो कोस थीटा ही रहेगा, जो है वही रहेगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ रहा है 90, मतलब साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, और ये जो थीटा है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे मैं बात करता हूँ कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा। सबसे पहले हम देखें 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होते हैं, मतलब कोस कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लें कि कोस नेगेटिव होगा। अब 180 है तो 180 पे चेंज नहीं होगा, कोस है तो कोस का कोस ही रहेगा, और थीटा जो भी होगा वो थीटा ऐसी कैसे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यदि इनको और अच्छे से हमको समझना है तो हम एक प्रॉब्लम लेके समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बात कर रहे हैं हम कि हमको साइन 225 की वैल्यू निकालना है। ये कौन से का थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि 180 से 270 के बीच का एंगल है 225। थर्ड क्वाड्रेंट में यदि हमको वैल्यू निकालना है तो हमको इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे, या तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस, मतलब कि 225 को ऐसा ब्रेक करो, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं हम साइन 180 प्लस 45, क्योंकि हम जानते हैं कि 45 पे हम एंगल निकाल सकते हैं, मतलब 45 पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू निकल सकती है। तो यहाँ पर ऐसा ही एंगल आना चाहिए जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दिया होता है, जैसे कि 0, या फिर हमारे पास आ गया 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री या 90 डिग्री, ऐसे हमारे पास यहाँ पर एंगल होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम बात करें यहाँ पर इसको सॉल्व करने की, तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में से हम देख सकते हैं कि टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब साइन कैसा होगा नेगेटिव होगा। सबसे पहले साइन पे ध्यान देना है तो नेगेटिव हो जाएगा। देन उसके बाद 180 पे इस लाइन पे चेंज नहीं होता है, 180 और 360 पे नो चेंज, मतलब साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा, और जो एंगल है जो दे रखा है यहाँ पर हमने जो निकाला है वो एंगल ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, 180 हट जाएगा, मतलब साइन 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हैं 1/√2 होती है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1/√2, ये साइन 225 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हम बड़े एंगल की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, और भी हम एग्जाम्पल लेकर इसको समझ सकते हैं। जैसे इसी प्रकार जैसे हमको निकालना है tan 315 डिग्री, tan 315 डिग्री, 315 डिग्री का हमको वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए tan, अब सबसे पहले देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये आ रहा है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये एंगल 270 से 360 के बीच का एंगल है, देख सकते हैं 315 270 और 360 के बीच का एंगल है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो इसको हम 270 प्लस या 360 माइनस करके ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके नियरेस्ट है 270 या 360 के। ठीक है, अब हमको 315 की वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको हम याद रखें हमको 180 और 360 से ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, 90 और 270 से कम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उसमें हमको चेंज करना पड़ेगा, गलती हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस 360 में से कितना माइनस करेंगे 315 आ जाए, मतलब 45 डिग्री माइनस कर दें, 360 माइनस 45 315 होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, मतलब इसका मतलब tan क्या होगा नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले साइन पे ध्यान देना है, साइन क्या आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अब 360 है तो 360 पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने लिखा है 360 और 180 पे कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब tan है तो tan का tan ही रहेगा, और एंगल जो भी है वो एंगल ऐसे कैसे लिख देंगे 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हैं 1 होती है, तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर आ रहा है -1, मतलब tan 315 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी -1। इस तरीके से हम बड़े से बड़े एंगल की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, लेकिन 360 था। अब 360 से बड़े एंगल्स आ गए तो उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे,
360 से बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालना है, तो आइए हम उसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं 10 की ही बात कर लेते हैं। 10 480 डिग्री की हमको वैल्यू निकालना है। 480 360 से बड़ा एंगल है। अभी तक हमने देखा 0 से 360 तक के, तो हम समझ सकते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, और किस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो पहचान सकते हैं। लेकिन 480 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे मैक्सिमम हमारे पास क्या है 360, तो 480 को 360 से माइनस करो आप, कितना आ रहा है 120 डिग्री। मतलब 360 में यदि मैं 120 प्लस कर दूं तो 480 डिग्री आ जाएगा। मतलब मैं इसको सबसे पहले तो इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, 10 360 प्लस 120। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ लिखा भी हमने कि 360 से बड़े जो एंगल्स होंगे वो कहाँ पर आ गया, वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो गया आपको, तो 10 360 प्लस थीटा वापस आपका आ गया फर्स्ट में। और फर्स्ट में सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मतलब यहाँ पर ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी बात 360 पे चेंज नहीं होगा, तो जैसा है 10 का 10 ही रहेगा, और एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री। लेकिन अभी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 120 डिग्री की वैल्यू नहीं है, तो इसको अगेन ब्रेक कर लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि 120 मतलब कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच का एंगल है, तो इसको या तो 90 प्लस या 180 माइनस करके चेंज कर लेंगे। लेकिन हमने हमेशा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि 360 और 180 से ही ब्रेक करो, तो हम इसको 180 से ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, 10 180 माइनस 60, मतलब 180 में से कितना माइनस करें कि 120 डिग्री आ जाए, तो हम 180 में से 60 माइनस करेंगे 120 डिग्री आ जाएगा। 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, मतलब 10 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर माइनस साइन ले लेते हैं हम। साथ ही यहाँ पर 180 डिग्री है, 180 डिग्री पर क्या होगा, चेंज तो होगा नहीं, 10 है तो 10 रहेगा, कोट है तो कोट जो भी है, तो 10 ऐसी का ऐसी आ जाएगा। और एंगल क्या होगा हमारा 60 डिग्री। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू हम अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हैं। 10 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखी जाए तो वो कितनी होगी, माइनस, ये माइनस साइन ऐसी कैसी, 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ से हमारे पास 10 480 डिग्री की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी, जो कि कितनी होती है -√3। ऐसे हम और भी जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं।